हेलो हेलो हेलो। माइक। हाँ बेटा। माइक कैसे चल रहा? नहीं चला अभी। हेलो हेलो हेलो। आवाज आई क्या उधर? वहां उसमें आई। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है, वाह। हेलो हेलो हेलो। ये और सर सर की आवाज आ रही नहीं? कोई नहीं कोई नहीं, अब नहीं आई। हेलो। चलो ठीक है, एक बार काम तो चल जाएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन सब ठीक है। शाबाश। चल गई। ठीक। ठंडा ठंडा मस्त माहौल हो रहा है। माइक थोड़ा वो करा, उसको भी करा देंगे सेट आज, वाह। नया लगाया रात को जुगाड़। क्या पढ़ रहे थे कल, कौन बताएगा? इंट्रोडक्शन। बढ़िया। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। हॉर्टस प्लस कल्चर या कोलेरी। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और इस कल्चर का मतलब क्या होता है? हाँ, टू कल्टीवेट या खेती करना। तो गार्डन क्रॉप्स की खेती करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द। उसके आगे पढ़ा हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस चार होती है, मेन मेन ब्रांच। बोलो, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इस पोमोलॉजी में पोमम प्लस लोगस से बना है। पोमम एक लेटिन है, ये ग्रीक। ठीक है, इसका पोमम का मतलब फ्रूट, और इसका मतलब होता है स्टडी करना। तो फ्रूट की स्टडी करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर में ओलेरिस प्लस कल्चर, लेटिन प्लस इंग्लिश। और इसमें ओलेरिस का मतलब होता है पोर्ट हर्ब। कल्चरा का मतलब होता है इसमें रेजिंग ऑफ प्लांट्स, पौधे उगाना। क्या? अरे क्या होता है? पौधे उगाना। इसका मतलब हुआ वेजिटेबल साइंस, यानी सब्जियों की खेती, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे थे अपन? परिरक्षण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन। ये बात हम कल कर रहे थे। तो हॉर्टिकल्चर की चार शाखाएं हो गई। पोमोलॉजी में फल, ओलेरिकल्चर में सब्जियां, फ्लोरिकल्चर में फूल, और इसमें वो परिरक्षण वगैरह। सही बात है। एक मैंने आपको पोमोलॉजी की शाखा और बताई थी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। क्या बताई थी? हाँ बोलो, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। जिसमें हम किसी नए फल का नामकरण, या फिर हम क्या बात करते हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे थे। इसके फादर थे डी कैंडोल। क्या नाम था? डी कैंडोल। सही है। ये हम पढ़ रहे थे। स्वर्ण क्रांति। ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? हैं? ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? पहले तो ये बताओ, ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? अच्छा, पता कैसे चले? आ गई आ गई, देखो सब ये कमेंट कर रहे हैं, आ गई। खाली एक कमेंट आया है, यस। देखो यस बोल, सुन गए ना वो? ऑनलाइन वाले तुम लोगों को ज्यादा होशियार, तभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नहीं, नहीं तो यहाँ आ जाते हैं। गुड गुड, शाबाश बेटा, ऑनलाइन गुड गुड। अब एक हमने पढ़ा था, क्या वो लास्ट था? गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन, कोई पूछे कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? या हॉर्टिकल्चर संबंधित। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला एक वर्गीकरण है, अगला पेज निकालो, फर्स्ट वाला। वो है वनस्पतिक वर्गीकरण। क्या नाम है? बहुत सरल है, अपने कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। अब तो ये माइक चालू हो गया ना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं। वनस्पतिक वर्गीकरण, जिसको कहते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फल सब्जियों के वनस्पतिक वर्गीकरण में यूं है कि, मतलब फल सब्जियों का जो वनस्पतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार। दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी तीन आ जाते हैं, एक तो आता ही आता है।
क्या आता है, किस फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम, कुल क्या है, गुणसूत्र क्या, उत्पत्ति क्या, ये तो है। उसमें लिखा हुआ उसी ऑर्डर में लिखाऊंगा। और जो सिलेबस में है ना, उन्हीं के बारे में आपको लोड ज्यादा लेना है, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो दो प्रकार के फल सब्जियां हैं, एक तो है मोनोकोट, क्या है, और एक है डाइकोट, क्या, मोनोकोट, और दूसरा है आपका डाइकोट। सही बात है। यानी कि एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो कि एक बीज पत्री किसको कहते हैं और द्विबीज पत्री किसको कहते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो ये जो फल है ना, पहले उनकी हम बात कर रहे हैं, फल और सब्जियां दोनों ही। सारे प्लांट जो है उनकी कैटेगरी है मोनोकोट डाइकोट। ये आप लोगों ने बायोलॉजी में पंच जगत प्रणाली होती है ना, वो बायोलॉजिकल वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, RHV टेकर वाला, उसमें आपने पढ़ रखा है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, यही तो है। उसमें प्लांट को वापस उन्होंने सब डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, तुमने पढ़ रखा होगा। अलग अलग तरीके से ये वर्गीकरण है वापस उसमें। बोलो, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइट, यही है। स्पर्मेटोफाइट्स में वापस दो है, बोला एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फूल वाले पौधे, और ये होते हैं बिना फूल वाले पौधे। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्न वगैरह वो आते हैं जिनमें फूल नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्या है वो। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज जो होता है वो फल के अंदर रहता है। बीज क्या रहता है, फल परागण होता है, निषेचन होता है, सिस्टमेटिक सब काम होता है। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, उनको वापस दो ग्रुप में बांट रखा है, मोनोकोट डाइकोट, क्या है गाइस। हाँ, मोनोकोट कम विकसित पौधे हैं, डाइकोट ज्यादा विकसित किए हुए पौधे हैं। वापस मैं बता रहा हूँ, RHV टेकर का वर्गीकरण, ये आपका जो है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमेलिया। प्लांट वाले किंगडम जो है उसको कई सारे डिवीजन में क्लासिफाई कर रखा है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट्स जो है उनकी दो कैटेगरी है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो जितने भी फल सब्जियां सब किसमें आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के दो वापस है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में भी क्लासिफिकेशन कई सारी चीजें होती नहीं। मोनोकोट किसको कहेंगे, डाइकोट कहेंगे, ये भी तो अंतर का विषय है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में नहीं आता ये। मोनोकोट डाइकोट में एक अंतर बताऊं बढ़िया वाला। मोनोकोट प्लांट जो होंगे उनका फूल आता है, उसमें क्या है कि फूल में जो पेटल्स आते हैं, दलपुंज या बाई दलपुंज, 3 के गुणा में रहते हैं। किसने में, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, समझे। डाइकोट प्लांट का जो फूल आता है ना, उसके अंदर या तो वो 4 के गुणा में रहते हैं, या वो रहते हैं 5 के गुणा में। कितने में रहते हैं, या तो 4 पेटल होंगे या 8 होंगे, या 5 होंगे या 10 होंगे। समझ रहे हो तुम, ये एक अंतर बता रहा हूं, इसके अलावा कई सारे अंतर और है। जैसे जड़ों में भी फर्क होता है। मोनोकोट प्लांट की जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती। मोनोकोट प्लांट की जो जड़ें होती है वो बिल्कुल फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और इसके अंदर बिल्कुल विकसित जड़ें होती है, जिसको बोलते हैं अपन टेप रूट सिस्टम, क्या कहते हैं। हाँ, इसमें जकड़ा जड़े, इसमें मुसला जड़े, विकसित जड़ें पाई जाती है इसमें, जबकि छोटी छोटी जड़ें होती है। जैसे गेहूं का पौधा किस में जाएगा, मोनोकोट, है कि नहीं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, और भी अंतर इनके हो सकते हैं। जो बीज पत्र होता है वो, जैसे मोनोकोट के बीज को हम अलग अलग दो भागों में नहीं बांट सकते, डाइकोट को दो अलग अलग भागों में बांट सकते, सही नहीं। तो ये ज्यादा मैं आपको यहाँ नहीं बताते हुए, अपन अब मोनोकोट प्लांट पे डिस्कस कर रहे हैं। किस पे करेंगे, हाँ, मोनोकोट प्लांट जो है ना, वो आपके दो सिलेबस में है, दो नहीं है भाई। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है केला, क्या लिखा हुआ है, बोलो, केला, खजूर, केला, खजूर, पाइनएप्पल, नारियल। केला, खजूर, पाइनएप्पल, नारियल। इसके अलावा जितने भी पाम होते हैं ना, पाम, पाम समझते, ताड़ के वृक्ष। खजूर भी तो एक पाम जैसे ही होता है, नहीं होता। खजूर को कहते हैं डेट पाम, क्या कहते हैं। ऐसे और भी होता है, ऑयल पाम, पलमीरा पाम। सुपारी नहीं होती, सुपारी का पेड़, वो भी ऐसा पाम के जैसा होता है। नारियल भी कैसा होता है, पाम। ये सब पाम पाम मोनोकोट में आते हैं। इसके अलावा आपको केला और पाइनएप्पल और ध्यान रखना। वैसे तो आपके CUT के सिलेबस में खाली केला है,
जेट के सिलेबस में ये दो है बस, सही नहीं? कौन कौन से? केला और खे, केला और खजूर, सही है। केले का बोटेनिकल नेम होता है म्यूसा पेराडीसिए का, बोलो म्यूसा पेराडीसी। गुड, बोलो म्यूसा पेराडीसिए का म्यूजेसिकुल, म्यूजेसिकुल गुणसूत्र 33, उत्पत्ति इंडो मलाया, सही नहीं? इंडो मलाया एक दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जानते हो दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे ये एशिया है, क्या है ये भाई? एशिया का नक्शा बनाया मैंने। इस एशिया में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम है। पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, क्या बोलते हैं? तो दक्षिण ये है और पूर्व ये है, नहीं? तो ये एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हो गया, नहीं हो गया? कोई पूछे कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, नहीं? जैसे चने का उत्पत्ति किधर? पढ़ा नहीं? एग्रोनॉमी पढ़ ली? एग्रोनॉमी नहीं पढ़ी अभी? चने का उत्पत्ति कहाँ? दक्षिणी पश्चिम एशिया। गेहूं का भी किधर है? दक्षिण पश्चिम एशिया। जबकि इस केले का और आम का किधर है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। इस दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले हिस्से में लगभग 10 देश आते हैं। कितने आते हैं? तो वो जो समूह बना हुआ ना, उसको बोलते हैं एशियान या आशियान, क्या बोलते हैं? ASEAN, एक ऐसी जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, ग्रुप है ये। यहाँ 10 देश है। कितने? 10 देश। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 10 देशों का ग्रुप। बताओ कौन कौन से? भारत नहीं उसमें। बताओ कौन से? मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है? कम से कम देश के नाम तो जानो। बोलो म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। कितने हो गए? 10। ये 10 देश जो है इनका ग्रुप है। ये सब दक्षिणी पूर्वी, इनको कहते हैं, यही तो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन का मतलब क्या? समूह। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले देशों का समूह, सही नहीं? गुड, बोलो म्यूसा पेराडीसिए का म्यूजेसी 33, उत्पत्ति इंडो मलाया। खजूर बोलो फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, डिक्टाइलीफेरा 36। देखो इसमें 33, इसमें कितने हो जाएंगे? 36। उत्पत्ति इराक। क्या है गाइस? अनार होता है ना, अनार, उसका ईरान होता है। अनार जो फल होता है उसका उत्पत्ति क्या होता है? ईरान होता है। इन दोनों में आपको गड़बड़ नहीं करनी। कर दोगे क्या गड़बड़? अनार का होता है ईरान और खजूर का होता है इराक। तो देखो अनार में भी न आ रहा है, ईरान में भी न आ रहा है। इधर के और खे, क्या बोलो? ख यानी खजूर, के यानी ईरान। क ख नहीं हो रहा याद? बोलो इराक खजूर, अनार ईरान। क्या तुम कर सकते हो? नहीं? गुड, बोलो फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा जेट 2022 कि खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या तुम कर पाओगे? ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दो एक्स्ट्रा में है, ठीक है? बोलो पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, बोलो अनानास कोमोसस। गुड। इसी प्रकार से इसमें गुणसूत्र वगैरह आपको याद नहीं रखने रहते हैं। जैसे इस खजूर का कुल नहीं लिखा अपन ने, वो होता है एरेकेसिया पामी। क्या होता है? हाँ, खजूर, ये पाम वाले कुल का सबका पामी होता है, क्या? पामी या एरेकेसी। जबकि इसका पाइनएप्पल का है ब्रोमेलियसी। क्या है? बढ़िया, बोलो ब्रोमेलियसी। गुड। गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। उत्पत्ति आपका ब्राजील। कहां पर है? जानते हो ब्राजील को? ब्राजील भारत का अच्छा दोस्त। चलो बताओ, हाथ खड़ा करो। ब्राजील कौन से महाद्वीप में स्थित है? कितने महाद्वीप है? हाथ खड़ा करो पहले तो। 7 है क्या? 7 है तो फिर ये ब्राजील किसमें? दक्षिण अमेरिका। कहां पे है? चलो बताओ। अमेजन के जो जंगल है ना, वो कुछ देशों में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा किस देश में? ब्राजील में है। अरे ब्राजील में तो है,
सब ब्राजील बहुत बड़ा देश है, वहीं पे अमेजन के फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन देते, कितना, इतना डेंस फॉरेस्ट है वहां पे, नहीं। चलो आगे बोलो, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, गुड। इसमें वही है, कुल पामी वापस, सही नहीं है, पामी आ रहा है, कैसे हो जाएगा, गुणसूत्र 32 आपको याद नहीं रखना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वापस, क्या, देखो धरती पे ये जितने भी उत्पत्ति स्थल है ना, इनमें से मुख्य रूप से 8 उत्पत्ति स्थल है, कितने हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया एक है उसमें से, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वही तो है। देश पहले बने, पौधे पहले आए, पौधे पहले आए। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल नॉलेज, क्या जब डायनासोर थे धरती पे, क्या उस समय घास थी, घास वाली प्रजातियां नहीं थी, दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते, घास नहीं थी, घास उगती ना अभी, घास जो ग्रास, घास इसमें आती है ग्रेमिनी कुल में, नहीं, घास कुलित कहते हैं उसको, उस समय घास नहीं थी, दूसरे प्रकार के प्लांट्स थे। तो डायनासोर तुमने उसमें पढ़ा, लगभग लगभग डायनासोर 100 मिलियन साल पहले खत्म हो गए, कितने, 100 मिलियन, 10 करोड़ साल पहले खत्म। तुमने नाम सुना होगा, क्रिटेशियस पीरियड, पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक। अरे फिल्म नहीं देखते जुरासिक पार्क, किस किसने देखी मूवी, जुरासिक पार्क एक नहीं देखी क्या, सब देखना, लिखो जुरासिक पार्क मूवी देखनी है। हाँ उनको बोलना जुरासिक पार्क देखेंगे हम, जुरासिक पार्क मिल जाएगी इंटरनेट पे कहीं कहीं, जुरासिक पार्क में अलग अलग सीरीज है, 1 2 5 4 5 मूवियां हैं, 6 7 होगी, जुरासिक पार्क एक, तो एक ही लिख लो, जुरासिक पार्क, जुरासिक, उसमें डायनासोर के बारे में मस्त, मजा नहीं आया तो बोल देना, इतनी शानदार मूवी, दुनिया की सबसे बढ़िया मूवी में से एक है, ठीक है, जुरासिक पार्क है, या फिर उसमें और भी अलग सीरीज है, लेकिन जुरासिक पार्क नाम वाली देखना तुम लोग, मस्त। इधर देखो बोर्ड पे, बोलो केला, म्यूसा पेराडिसिएका, खजूर, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा, पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा। जेट में ऊपर वाले दोनों है, सीयूटी में खाली केला है, आगे मैं आपको और बता दूंगा। अब हम बात करेंगे डाइकोट फलों की, किसकी बात करेंगे, द्विबीज पत्री, डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट में काफी सारे पौधे आते हैं, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो, बोलो आम, उसमें लिखा हुआ उसी ऑर्डर में बात कर रहा हूं, है ना, बोलो आम, पपीता, अमरूद, आम पपीता अमरूद, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, केरिका पपाया, कल मैं ये नाम पूछूंगा वापस, तो केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा, जब अपन सीडियम गुआ जावा लिखते हैं ना, तो इस सीडियम लिखते हैं तो पी साइलेंट रहता, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, तो सीडियम गुआ जावा, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं अपन, सीडियम गुआ जावा, ऐसे, सही नहीं, सीडियम गुआ जावा, सीडियम के अंदर पी साइलेंट नहीं है, ऐसे, इन तीनों के कुल बोलो, एनाकार्डियसी, आम का एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी, केरिकेसी एवं मिर्टेसी। क्या तुमने कभी जामुन का नाम सुना, जामुन, उसका कुल भी मिर्टेसी है, क्या है, जामुन का वैज्ञानिक नाम लिखो बोर्ड के ऊपर ही ऊपर, आप बोर्ड का मतलब आपके पेज के ऊपर ही ऊपर, ऐसे लिखो जामुन, उसका वैज्ञानिक नाम लिखो एक सेकंड में, सीजीजीएम क्यूमिनाई, ऐसे लिखो सीजीजीएम, सीजीजीएम, सीजीजीएम क्यूमिनी या सीजीजीएम क्यूमिनाई, ठीक है, सीजीजीएम क्यूमिनाई, कुल होता है मिर्टेसी, एक्स्ट्रा में लिखना आपको ऊपर ही ऊपर। ऑनलाइन वालों को बता देता हूँ कि आपको नोट्स लिखने नहीं है, आपको जो शीट अपलोड करा दूंगा मैं, उसी को प्रिंट निकालना है, उसी में देखना आपको, ठीक है।
अभी आप रफ कॉपी में लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया, तुम्हारे नंबर कम नहीं आएंगे क्योंकि क्लास तो कम ही मिलेगी। नहीं लिख नहीं पाएंगे ना? लिखना चाहते हो क्या तुम सब? नहीं, तुम्हें लिखना चाहिए, हाँ उत्तर आना चाहिए था तुम्हारा, तुम्हारा हाँ उत्तर आना चाहिए था कि हाँ लिखना चाहते, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं अभी, समझे तुम लोग? लिख के तो जल्दी याद होती, लिख के पढ़ी हुई चीज जल्दी याद होती नहीं होती। शाबाश। तो इसका कुल क्या होता है अमरूद का? मिर्टेसी। और जामुन का कुल भी क्या होता है? मिर्टेसी होता है। गुणसूत्र बोलो 40, 18, 22। आम का कुल इंडो बर्मा। इंडो बर्मा भी कुल मतलब उत्पत्ति, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा क्या है? और केले में भी क्या था? दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो कि इंडो मलाया था। भारत और मलेशिया, और भारत और म्यांमार को इंडो बर्मा, भारत मलेशिया को इंडो बर्मा, सॉरी, भारत मलेशिया को इंडो मलाया, और इसको बोलते हैं भारत और म्यांमार को इंडो बर्मा। सही नहीं? पपीता इन दोनों उत्पत्ति सेम है, बोलो मैक्सिको या उष्ण अमेरिका क्या है? तो ये उष्ण अमेरिका वाला जो इलाका ना, ये भी आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी वहां पे भी प्रजातीय विविधता बहुत पाई जाती है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? वापस बोलो, मैंजीफेरा इंडिका आम, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआवा। अब आगे है सिट्रस, क्या है? नींबू वर्गीय फलों के अंदर आगे बात करेंगे। नींबू वर्गीय फलों को क्या बोलते हैं अपन? अरे ऐसे फल जो नींबू वर्ग में आते हैं उनको कहते हैं सिट्रस। क्या कहते हैं? सिट्रस ग्रुप में कई सारे फ्रूट आते हैं, आपके सिलेबस में है 3। कितने हैं? बोलो संतरा, संतरे को बोलते हैं मैंडरीन। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो मैंडरीन। आज के बाद संतरे को क्या बोलोगे? मैंडरीन। बोलो माल्टा मौसम्बी, स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। सही है। और एक है कागजी नींबू। क्या है? जो अपने नींबू खाते हैं उसको कागजी नींबू कहते हैं कुल मिला के। एसिड लाइम क्या कहेंगे? क्योंकि सब सिट्रस ही है। बोलो सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस एवं सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सही नहीं? इनमें से कई सारे नाम तुम्हें पहले नहीं आते क्या? कई सारे नाम आते होंगे ना? नहीं तो आपको आज और याद करके आने, कल में पूछ, कल मतलब सोमवार को पूछूंगा। कल तो टेस्ट में मेरा तो कुछ आ नहीं रहा तुम्हारे, फिर तो मजे। आज तो पढ़ोगे नहीं तुम शाम, आज तो हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे भी नहीं, कल पढ़ना। कल शाम को भी तुम नहीं पढ़ो। कल संडे तो क्या शाम को थोड़ी होता संडे है? शाम को होता है तो फिर परसों पढ़ेंगे और क्या है। अब तुम्हें जबरदस्ती तो पढ़ाने से रहे नहीं भाई। तुम कुल मिला के संडे वनडे मत करो, अब टाइम कम बचा है। बोलो रूटेसी कुल, रूटेसी कुल, रूटेसी। 18, 18, 18। नींबू वर्गीय फलों में गुणसूत्र कितने होते हैं? हाँ बोलो चाइना, चाइना, भारत, चाइना, चाइना, भारत। अब वापस इधर देखो, देखो स्वीट ऑरेंज को बोल रहे हैं साइनेंसिस। क्या बोल रहे हैं? बोलो स्वीट साइनेंसिस। कागजी नींबू को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एसिड लाइम। और एक्चुअली जब अपन ओरेंटिफोलिया की इंग्लिश लिखते हैं तो भी ए से चालू होती है। किससे होती है? बोलो ओरेंटिफोलिया। तो लिया बोलो एसिड लाइम ओरेंटिफोलिया। ये तीनों नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एक पेपर हुआ था जेट का, जेट 2021 या 2022 वाला है ना, 2 क्वेश्चन आए उसमें। एक तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम आ रखा है, मतलब खजूर वाला जेट 21 में था, और ये जेट 22 में। दो संतरे का नाम भी पूछा, वैज्ञानिक नाम, और अमरूद का भी पूछा। नहीं, दो दो नाम एक ही साल में पूछे, इसका मतलब वैज्ञानिक नाम तो आ सकता है ना कभी भी, तो याद करना चाहिए। बोलो मैंड्रीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, रूटेसी, रूटेसी,
रूट AC 18 18 18। चाइना चाइना भारत। चलो एक प्रश्न पूछो। सुपरवाइजर 2024 में आया हो। निम्नलिखित में से कौन सा फल नींबू वर्गीय फलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक मैंडरीन, स्वीट ऑरेंज, कागजी नींबू, कटहल। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, केवल डी, केवल ABC, ऐसे ऑप्शन। कर लोगे नहीं कर लोगे? कुछ खास बात है क्या? बहुत बढ़िया। अब कुछ और फ्रूट है, लास्ट में मैं आपको CUT वाले फ्रूट लिखा दूंगा, ठीक है? कि CUT के अंदर कौन, कितने ऐसे जो खाली CUT की तैयारी कर रहे हैं? खाली CUT, ओनली CUT में कौन कौन है? तो इतना लेट कहां से आ रहे हैं? कौन कौन खाली CUT वाले हाथ खड़े करो। ओनली CUT। जेट वाले सब बच्चे जो सब जेट के हो गए नहीं? अच्छा, दोनों वाले कौन है? मिक्स। ठीक है, वाह, कोई बात नहीं। जेट में तो ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते। जेट में तो आपके, जेट में फर्स्ट रैंक वाले के भी 397 आए थे 480 में से। अगर तुम जैसे एग्रीकल्चर, जेट की बात करूं मैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीन ही तो सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के भी 40 आते हैं, इसके भी 40 आते हैं, इसके भी 40 आते हैं। केमिस्ट्री में तुम, भाई तुम यहाँ आए हो और अभी एग्जाम के लगभग लगभग 5 महीने हैं। कितने लगभग तो है ये तारीख, कितने तारीख को जेट का? जेट के कह रहा हूँ ना, तो जेट का या तो मई में होगा, जून में होता ज्यादातर केस। पिछली बार तो 29 जून को हुआ, लेकिन इस बार क्या पता मई में भी हो जाए। मई में हो जाए तो और बढ़िया रहे, क्योंकि टाइम पे कॉलेज में पहुंच जाओ। अभी इस बार इन्होंने लापरवाही बहुत की। कॉलेज में गए 1 जनवरी को लड़के, कब गए? क्योंकि 30 तारीख को लास्ट थी काउंसलिंग, अभी स्पोर्ट काउंसलिंग थी 30 दिसंबर को। तो एक सुनो, अभी और चल रही। तो अब 1 जनवरी को गए, 1 जनवरी को तो सेकंड सेमेस्टर चालू होता है कॉलेज। पहला सेमेस्टर 1 जुलाई से चलता है 31 दिसंबर तक, नहीं? तो अब वो क्या करेंगे, 5-15 दिन पढ़ाएंगे, मिड टर्म ले लेंगे परीक्षा, फिर उसके बाद में एग्जाम लेंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर में बिठाएंगे फटाफट। तो 1 साल तो ये निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा ऐसे? इसलिए क्या गलत था ये सिस्टम। खैर छोड़ो। केमिस्ट्री में तुम अभी भी मेहनत करोगे ना, तो 40 में से 25 क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो। जब केमिस्ट्री में जो कोई 25 कर लेगा, उसको बायोलॉजी में 30 करने में क्या दिक्कत? जो बायोलॉजी में 30 करेगा, उसको एग्रीकल्चर में 35 करने में क्या दिक्कत? कम कम में बता रहा हूं। अब इनको जोड़ो, देखे तो 90 हो गए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 9 चौक 360 नंबर होता है भाई। है भाई, तो नेगेटिव काटने के बाद तो लिखा, नेगेटिव करना अनिवार्य है क्या? अरे तो ये एक बार देखा जाए तो तुम प्रयास करो, नेगेटिव तो करना ही नहीं हो मान लो, तो भी 360 नंबर में कोई ज्यादा जोड़ा क्या? मैं केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन हटा दी, बायोलॉजी में 10 हटा दी, एग्रीकल्चर में 5 हटा दी, कितने बच गए? 90 बच गए। कर सकते हैं प्रयास, कम से कम बता। ये तो मध्यम स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। जो ज्यादा होशियार है वो तो 30 से 35 इसमें करेगा, इसमें 35 करेगा, इसमें 40 करेगा, 38 करेगा, नहीं करेगा? कई लोग कह रहे हैं सर एक काम करो, इसमें से एक आधा कम कर दो थोड़ा, तो इसमें 20 कर दो, क्योंकि 10 तो सोयल केमिस्ट्री का है। तो और इसमें 5 क्वेश्चन कर दिए तो 20 नंबर कम हो गए लगभग, तो भी 340 हो गए। अब 340 में तो RCA कॉलेज इस बार मिला था 313। एक नंबर तू ले ले, और 12 13 लगभग बता रहा हूं मैं तो, राउंड फिगर में। तो 313 पर RCA मिल गया। OBC लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाती, तो कम से कम तुम्हें 20 नंबर ज्यादा लाना पड़े, और OBC के ही ज्यादा होते हैं स्टूडेंट। EWS वालों की कम और कम है, जनरल वालों की मीडियम है, जनरल वालों की तुम्हें से ज्यादा रहती, लेकिन OBC गर्ल्स की कट ऑफ पिछले कुछ सालों से ज्यादा रह रही है। तो पढ़ना तुम ज्यादा। भेदभाव नहीं, आरक्षण है उसमें, क्या भेदभाव होता है? वो गड़बड़ है। ऐसे के तो कम चाहिए, और वो सबकी बता दूंगा, देख के बतानी पड़ेगी। OBC गर्ल्स की 324 थी इस बार RCM, उससे पहले साल थी 342।
अरे तो 340 तो ही रहे, 340 तो अपने आ ही रहे, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे क्या? चलो आगे, एक फ्रूट और लो, बोलो बिलपत्र, एगल मार्मेलोस, बोलो एगल मार्मेलोस, मार्मेलोस रूटेसिकुल। नींबू वर्गीय फलों का भी क्या होता है, और इसका भी क्या हुआ, गुणसूत्र कितने, इसमें भी 18, उत्पत्ति भारत, नींबू का भी भारत है और इसका भी भारत, नींबू वर्गीय फलों का कुल भी रूटेसी, इसका भी रूटेसी, बोलो एगल मार्मेलोस। उसके बाद में है आंवला। देखो आंवले को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, क्या कहते हैं, बढ़िया, बोलो इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी को हम लोग पता है क्या कहते हैं, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, क्या बोलते हैं, हाँ बोलो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। गुणसूत्र 28, कुल का गया U4BSC, क्या होता है, U4BSC। एक वो औषधीय पौधा रतन जोत, रतन जोत का कुल भी क्या होता है, हाँ, और उत्पत्ति इसका या तो भारत याद रखो या इंडो चाइना, क्या याद रखो, इंडो चाइना या भारत, ठीक है, तो इंडो चाइना तो याद रह जाएगा, भारत और चीन वाला हिस्सा है, और दोनों ऑप्शन में आए तो आप क्या करना, आप लोग भारत करना, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा एक क्रॉप है बेर, क्या नाम है, हाँ बोलो जीजीफस मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना, मोरिशियाना रेहमनेसी। ये भी जेट 21 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेर का कुल क्या होता है, बोलो रेहमनेसी। तो कुल वगैरह में ये सब बायोलॉजी के अंदर आता है, जो मैंने अभी आपको वर्गीकरण बताया था ना, उसी में आगे चलता, और तो वंश आता है, प्रजाति आती है, फिर किस्म आता, नहीं आता उसमें, गुड। गुणसूत्र 48, उत्पत्ति इंडो चाइना, क्या है गाइस, हाँ इंडो चाइना या फिर भारत वापस। आंवले का भी कहाँ पे था, इंडो चाइना, इसका भी इंडो चाइना। एक और है उसके अंदर अनार, क्या है, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, ग्रेनेटम प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी, सही है। गुणसूत्र है 18, और उत्पत्ति क्या है, बताया था ना अभी, लोग खजूर इराक और अनार ईरान, खजूर इराक अनार ईरान। एक और बचा हुआ फ्रूट है, उसका नाम क्या है, अंगूर। अंगूर कोई छोटी चीज है क्या, CH4 वाले कोई छोटी चीज है क्या, वो तो मैं पहले टेस्ट की रैंक आएगी तो बता पाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे नंबर देखूंगा मैं, तुम्हें नेगेटिव नहीं करने, ध्यान में जितने क्वेश्चन आए उतने करके आ जाना, ठीक है, जितने प्रश्न आ रहे हैं तुम्हें उतने करके आओगे तो भी 100 में से 10 नेगेटिव होंगे, कितने होंगे, मतलब तुमने 100 क्वेश्चन किए, जो 100 के 100 ही तुम्हें आ रहे थे, फिर भी कितने गलत हो जाएंगे, कम से कम 10 होंगे। और ज्यादातर यही होता है कि जो पढ़ते नहीं, फिर जो नहीं पढ़ रहा तो फिर क्या होता है, यूं लगता है ये भी आ रहा मेरे को, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा। जितने आए 15 आए तो 15 कर आना, पूरे पेपर में कितने करके आ जाना। तुम्हें किसी को दिखाना नहीं, ये ऐसे नहीं कि दिखाओ करूंगा कि दोस्त खुश हो जाएगा, फलाना खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ कोशिश मत करो। तुम्हें कितने जितने आए उतने ही करके आ जाओ बस। शुरू के 2-3 महीने तक तो यही करो, 2 महीने तक प्रयोग हो रहा है ना, प्रयोग, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि वास्तव में इस बार तुम 20 क्वेश्चन ही किए, जैसे 120 में से 20 ही किए, नंबर कितने हुए, 80 नंबर हो गए। 20 किए तब तो 20 तो सही होने चाहिए, तो 80 नंबर हो। लेकिन मैं तुम्हारी रैंक लिस्ट जब देखूंगा ना, कई सारे ऐसे होंगे जिनके नंबर आएंगे 20, 40, माइनस में भी आ जाए कभी कभी। तो इसका मतलब तो 20 करना ठीक है ना भाई, कोई क्वेश्चन कर रहा है 100, नंबर आ रहे हैं 20, इससे तो अच्छा है कि 20 ही क्वेश्चन करो, 80 नंबर आ जाए, सही नहीं, तो ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना, नहीं नेगेटिव मार्किंग में बहुत हालत खराब होती है, ध्यान रखना। चलो बोलो अंगूर, वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा, वीटेसी या वाइटेसी, वीटेसी वाइटेसी,
गुणसूत्र 38, कई जगह 40 लिखा हुआ लेकिन 38 ही होते हैं। दोनों आ जाए तो आप लोग जो है 38 करना, बाकी 38 ही करना है। इसके अलावा देखो आगे क्या सीन है, सुन रहे हो? इसका उत्पत्ति स्थल एक इंपॉर्टेंट जगह है, उसको कहते हैं आर्मेनिया। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, आर्मेनिया, एशिया माइनर, उसी जगह का नाम है, बोलो एशिया माइनर। ब्लैक टू कैस्पियन सी, ब्लैक टू कैस्पियन सी। देखो ये एक समुद्र है जिसका नाम है काला सागर। क्या है? बोलो ब्लैक सी। यहां जमीन है, यहाँ पे एक देश है आर्मेनिया। क्या नाम है? हाँ। आगे वापस एक समुद्र जिसका नाम है कैस्पियन सी। क्या नाम है? कैस्पियन सी। समझ रहे हो क्या? तो ये दो समुद्र हैं, काला सागर और कैस्पियन सागर। इसके बीच में जमीन को क्या बोलते हैं? एशिया माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? वहीं पे एक देश भी है जिसका नाम क्या है? आर्मेनिया। तो उत्पत्ति चाहे तो आर्मेनिया पूछो, एक ही बात है। आर्मेनिया भी एक ही बात है, ब्लैक टू कैस्पियन सी भी एक ही बात है, एशिया माइनर भी एक ही बात नहीं है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम सीयूटी में पिछले 3-4 साल से लगातार पूछा गया था, खाली पिछली बार नहीं आया था। बाकी 2019 से लेकर 24 तक लगभग 4 बार आया। कितने बार? तो इसलिए वैज्ञानिक नाम एक बार आया इसका, उत्पत्ति आर्मेनिया। क्या रखा है? अब सीयूटी वाले कौन कौन से आपको उसमें टिक लगाने? सीयूटी में खाली 6 फल है। एक तो लगाना है केला, ऊपर ही ऊपर लिख लो, नहीं तो CUET करके लिख लो कि सीयूटी में 6 फल ही है बस। लिखो केला, आम, केला आम, पपीता अमरूद, केला आम, पपीता अमरूद, केला आम, पपीता अमरूद, केला आम, पपीता अमरूद, सिट्रस अंगूर। सिट्रस अंगूर, केला आम पपीता अमरूद सिट्रस और अंगूर, ये 6 ही फल है बस। 6 फलों में कोई लोड है क्या? तो 6 फलों के नाम अगर अपने को याद करने हो, बोलो केला, म्यूसा पैराडीसिएका, आम, मेंजीफेरा इंडिका, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीटियम गुआजावा, सिट्रस, सिट्रस स्पीसीज। फिर है अंगूर, अंगूर का था वाइटिस विनिफेरा। क्या हमने कुछ पढ़ा? नीचे कुछ जो फल और दे रखे हैं अन्य करके, नीचे एक टेबल में अन्य फल दे रखे, वो तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए है। किसके लिए है? अभी मैं रिवीजन करवा दूंगा, बाकी वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो मैंने आपको लिखाए हैं इनमें भी पाइनएप्पल और नारियल खाली मोनोकोट याद रखना, क्या? बाकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है? अब एक बार रिपीट कर बोलो, केला, म्यूसा पैराडीसिएका, खजूर, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा, पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, द्विबीजपत्री, जामुन, हाँ मतलब ये जामुन इधर, हाथ हाथ तो इधर चल रहा है, देख उधर रात बोलो जामुन, सीजिजिम क्यूमिनाई, आम, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियसी। एक काजू होता है ना, काजू पिस्ता, उन सब का कुल भी क्या होता है? एक फल आता चिरोंजी, क्या? उसका फल भी क्या होता है? उसका कुल भी क्या होता है? एना। एक होता अमरा, क्या? एक फल होता अमरा, AMRA, अमरा, उसको कहते हैं जंगली आम। क्या? उसका कुल भी क्या होता है? एनाकार्डियस। गुड, बोलो पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआजावा, सिट्रस, मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सभी नींबू वर्गीय फलों का कुल क्या है? गुड, बोलो बिलपत्र, एगल मार्मेलोस, रूटेसी, आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, बेर, जीजीफस मोरिशियाना, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम,
अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। अब यूं है कि गुणसूत्र देखो आप, गुणसूत्रों में ज्यादा कोई लोड नहीं, ज्यादातर में तो 18 है। क्या है? पपीता में कितने हैं? नींबू वर्गीय फलों में कितने हैं? और इसमें कितने हैं? बिलपत्र में। और इसमें अनार में भी कितने हैं? लगभग लगभग 1, 2, 5 और 6 के अंदर तो 18 ही नहीं है। कुल मिला के 10, 11 फल है, उनमें से बाकी 6 के अंदर तो क्या हो गए? 18 हो गए। अब बचा केला। क्या बचा? केले में कितने? 33। और खजूर में कितने? तो 33 और 36 दो ही है। उसके बाद में आपके आम के अंदर कितने हैं? और अमरूद में? बस यही तो गुणसूत्र याद रखने, बाकी ज्यादा लोड नहीं। आंवले में 28 हो गए वापस, और बेर में 48, और इसमें 38। 8 8 की गणित ज्यादा है भाई। 18, 28, 38, 48 नहीं है। और फिर 33 और 36 ऊपर ही ऊपर है। ज्यादा कोई लोड है क्या? अब नीचे नीचे जो अन्य फल है वो मेरे साथ में रिपीट कर लो आप, ठीक है? खाली बोल के याद कर लो, बाकी ज्यादा लोड नहीं है उसमें, ठीक है? अन्य खाली समझने के लिए लिख रखे। समझने का मतलब यूं कभी यूं जैसे पता होना चाहिए यूं बस, बाकी ऐसा नहीं एग्जाम में आ रहा। बोलो। फालसा, ग्रेविया सुबिने क्वेलिस, करोंदा, केरिसा करंडस, चिक्कू, एकरस जपोटा, मेनिलकारा एकरस, सीताफल, अन्नोना स्क्वामोसा। गोंदा नहीं होता? गोंदा जानते हो? गोंदा लोग कोर्डिया मिक्सा। इसका कुल है बोरेजिनिस। फालसे का कुल टीलियसी। सही नहीं? फालसे का क्या होता है? टीलियसी। और इसका गोंदे का क्या होता है? बोरेजिनिस। लो। सेब, मेलस डोमेस्टिका। लीची, लीची चाइनेंसिस। ज्यादा लोड वाली बात नहीं, ठीक है? ये ऊपर ऊपर वाले क्या वैज्ञानिक नाम फलों फलों के तुम्हें मंडे तक याद हो जाए तो बात बन, ठीक है? अगर मंडे तक तुम ये याद करोगे ना, परसों तक, तो फिर हम सब्जियों के कर पाएंगे। वैज्ञानिक नाम याद कर लिया, आधी टेंशन खत्म इसलिए हो जाएगी कि जब भी अब अपन माना कि आंवला पढ़ रहे, क्या पढ़ेंगे आप? जब भी आंवला पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक नाम पहले से ही आएगा, कुल भी आता है, गुणसूत्र और उत्पत्ति, ये 4 चीजें तो आ रही है ना। तो यूं रहेगा कि कुछ तो आता है नहीं। फिर अपन आने वाले 1 2 क्लास में इनके फल प्रकार और देख लेंगे, खाने योग्य भाग और देख लेंगे, ठीक है? फिर और कोई विशेष बात है तो देख लेंगे। तो लास्ट में अपने को कुछ किस्में याद करनी रहेगी। पुराना जेट का पेपर था, इतना टफ तो नहीं था भाई। पेपर देखा आपने? तो भाई मैं जो 15 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, हॉर्टिकल्चर के 15 आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। और एक आधा क्वेश्चन देखो, हर पेपर में इधर उधर आने के चांस रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आप पूरी किताब रट के चले जाओ तो भी एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता ही होता है, क्योंकि अथाह सागर है ना भाई। फल विज्ञान मैंने कहा ना, एमएससी होती है अलग से। तो अपन तो फल के मेन मेन चीजें पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई और बात पूछ ले, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती नहीं होती क्या? अभी तुम्हारे बेच में तो अलग बात कर रहे हैं, प्री पीजी का बेच होता तो अलग बात करते, सही नहीं? तो कहने का मतलब, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही 5 क्वेश्चन कम कर दिए। हॉर्टिकल्चर का 1 कम कर दिया, एग्रोनॉमी के 2 कम कर दिए, एनिमल का भी 1 कम कर दिया, हॉर्टिकल्चर से 2 कम कर लो। तो भी तो हुए 35। बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन कम कर दिए, लो और क्या चाहिए? और इसके अंदर कितने कर दिए? 15 कर दिए, तो 360 है। अब आप देखो, जेट के टॉपर के कितने आए थे? 397 आए। तो तुम कोई टॉपर से कम होगा अगर 360 आ जाते हैं? कर लोगे नहीं कर लोगे? प्रयास करना। क्या हमने कुछ पढ़ा? बार बार पढ़ना है, अपने फ्रेंड को आपस में चर्चा करनी है। जैसे कोई दोस्त है ना, तो बैठे हुए तो उसको पूछोगे आज इसका नाम बता, आज इसका नाम बता, सही नहीं? ऐसे तो कर पाओगे। और रिपीट करना एक बार, बोलो मेरे साथ, बोलो। केला, म्यूसा पेराडीसिए का, खजूर, फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, आम, मेंजीफेरा इंडिका, पपीता, केरिका पपाया, इसके अलावा अमरूद, सीडियम लिया जावा, मैंड्रीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, इसके अलावा एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया,
बिलपत्र, एगिल मार्मेलोस, आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, बेर, जीजीफस मोरिशियाना, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम। मेरे साथ में सही रिपीट करना, तभी तो बुला रहा हूं आपको, सबको सही उच्चारण करना सीखना है इसका, नहीं क्योंकि बोलने से तो बोलना आता है। बोलो, बोलने से बोलना आता है। गुड, बोलो। अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, अंगूर, वाइटिस विनिफ। अगर तुम ऐसे बार बार, जैसे मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ एक, जो कि बार बार बताता हूँ मैं हर बार, तुम्हें कोई भी वैज्ञानिक आज दिन तक, कोई भी वैज्ञानिक नाम आज दिन तक याद है, इसका मतलब तुमने उसे बार बार पढ़ रखे। उदाहरण बताओ, बताओ गेहूं का क्या हो, कोई ट्रिक से थोड़ी याद कर, बार बार पढ़ रखा इसलिए याद आ गया। मटर का बताओ, कोई ट्रिक से याद कर, बार बार पढ़ा इसलिए याद हो गया। आम का बताओ, इलायची का बताओ। हाँ। नहीं पढ़ रखा है तो नहीं आता। 100 बातों की एक बात है, ना तो कोई ट्रिक काम करती है, साइकोलॉजी का सिद्धांत काम करता है कि पढ़ने से पढ़ना आता। क्या? प्रैक्टिस का सिद्धांत, क्या कहते हैं इसको। तो कोई भी नाम, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी में भी हो, आप उसको बार बार, तुम एग्रीकल्चर को कितनी खूब पढ़ते हो, पूरे साल भर एग्रीकल्चर को तो पढ़ते ही हो। केमिस्ट्री को उतना पढ़ते ही नहीं है जितना एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। जितना, जिस दिन केमिस्ट्री को, एग्रीकल्चर जितना पढ़ोगे उस दिन केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हाँ, इसलिए कोई भी ज्यादा लोड नहीं लेकर भैया, अच्छा कर रहे हो तुम, ठीक है। गुड। मंडे को ये सब नाम पूछूंगा, ध्यान रख लेना।